Yes, yesterday we have revised that there are 6 elements of the triangle. 3 sides and 3 are called 6 elements of the triangle. And we did angle sum property. In angle sum property, the sum of 3 angles of a triangle is 180 degrees. If 2 angles are given, then you have to find the missing angle. ठीक है? Next हमने किया था exterior angle property. Exterior angle is formed when you produce one side outside the triangle. क्या कह रहे हो? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? बोलो, क्या कह रहा है बच्चे? पेन चाहिए? जब चाहिए होगा तो ले लेंगे. अभी मैं बोल रही हूँ आपको पेन, मेरी जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है. फिर जब चाहिए होगा मिल जाएगा. वो कौन सा मना कर रहे हैं देने को? दे दो. डिस्टर्ब करते हो आप बीच में. उसके बाद हमने किया था कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. The word opposite is important here because you can't take adjacent angle. And one more thing we have done, but not yesterday, I think before that, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is a result that is applicable in case of right angle triangle. That is applicable in case of right angle triangle. अब हम mix sum करते हैं. I will write the question. Nobody will open the book. जो question मैं लिखूंगी वो करेंगे, फिर Pythagoras theorem करेंगे. ठीक है? Within 2 or 3 days, we will be able to complete this chapter, the revision of this chapter. Then we will start with the revision of next chapter. Okay? चलो start करना है अब आपने सबने. आ जाओ जलश, चलो करो स्टार्ट. आई सेड ना सबकी बारी आएगी. वेट करो, सबकी अभी आएगी. कह दिया आएगी तो आएगी आज पक्का. जिनकी टर्न नहीं आई दे विल गेट द चांस. बच्चे उस साइड पे सो. हाँ यहाँ सेंटर में लाइन डाल दो. हाँ यहाँ पे चलो. Mayank, which property you will apply in the first question? Mayank, I said. X. तीनों एंगल का सम क्या होता है? करो सॉल्व. 50 plus x is equal to, and in the bracket you will write angle sum property. What you will write? Angle sum. Why you are doing the work at the last page? You don't have rough notebook? Is it your fair notebook? किसकी है? मैथ्स की नोटबुक का है. रफ रजिस्टर नहीं आपके पास? तो इसके बीच में नहीं, सोशल का ही. तो मैथ्स किस पे करते हो डेली? कल फेयर नोटबुक के बारे में ये नहीं कहना घर पे रहेंगे. अच्छा कवर है. x प्लस एक्स क्या होता है? x प्लस एक्स क्या होता है? x प्लस 7x क्या होता है? x प्लस 7x. x मीन्स 1x. x मीन्स तो 1x प्लस 7x कितना हो गया? 8x. मयंक 9x प्लस 10x कितना होगा? 9x प्लस 10x 19x. हाँ जी सर व्यापक. 5x माइनस 2x क्या होगा? वेरी गुड. 5x माइनस 2x क्या होगा? 3x. Sanchit is absent. आशिमा टर्न आई थी कल. चलो आएगी, मैंने कह दिया ना सबकी आएगी. वेट तो करो. यहां से नोट नहीं करना बोर्ड से क्वेश्चन.
आप बोर्ड से नोट कर रहे हो, मैं देख रही हूँ आपको। आपने क्वेश्चन की फिगर बना ली? सेकंड क्वेश्चन इसको रब कर दो। आपने अपने आप सॉल्व करना है। वाई यू आर वेटिंग फॉर द अदर्स टू सॉल्व? आपने अपने आप करना है, वेट नहीं करनी किसी और की। इक्वल, स्टार्टिंग वाला इक्वल टू हटा दो, स्टार्टिंग वाला, हाँ यहाँ नहीं आता। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी। y प्लस वाई कितना हो गया? लिख दो। चलो उसको बता दो, कोई डाउट है तो। देखो उसने फर्स्ट क्वेश्चन ठीक किया है। चलो चलो करो, हाँ इक्वल टू लगाओ। इक्वल थोड़ी है, हाँ y की वैल्यू निकालो। बोलो, चुप हो जाओ। अपने x निकालना है। 3 इसके साथ क्या हो रहा है? 3y के साथ क्या हो रहा है? 3y के साथ क्या हो रहा है? 3 और y आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 3 और y आपस में क्या हो रहे हैं? तो इधर जाके क्या होगा? हाँ करो डिवाइड। हिमालय, नमन इसे ठीक करो आके, क्या मिस्टेक है? अच्छा भला आप आंसर दे रहे थे, आपको क्या हो जाता है कभी कभी? लिखा ठीक नहीं है आपने, देखो अभी। वेरी गुड, हाँ जी। देखो इसको बुलाना जरा। समझ आई? क्या डाउट था आपको? ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर लेके जाओ ना, उधर डिवाइड हो गया, कटिंग करके आंसर आ गया। ठीक है, इस लाइन में से और किसकी टर्न नहीं आई थी कल? आ जाओ समृद्धि, इसके बाद आप आ जाओ, जल्दी आओ। वो इस लाइन में से किसकी टर्न नहीं आई थी कल? और ठीक है, पीछे भी रहता है। चलो रब करो जल्दी से, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी, चुप करके काम करो अपना। अगर किसी को भी इस टॉपिक में कोई भी डाउट है then you can ask।
किसी को किसी चीज में कोई डाउट है? क्योंकि मैंने ना ये क्वेश्चंस के बाद ना आपको थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड ट्राई बीच में 3 क्वेश्चन दे के वो करवाना है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप बता सकते हो। एक ही क्वेश्चन दो तीन की प्रॉपर्टी से सेम आंसर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी सेम आते हैं सीरियल टू भी सेम। अब काम क्यों नहीं कर रहे? हम यार अभी लिया ये अपने किए प्रॉपर्टी के नेम लिखो साथ में। If you have taken 5 on the another side, how 5 can remain here? 5 तो आप यहाँ ले गए ना, तो यहाँ क्या बचेगा? x की वैल्यू आई। अच्छा ये देखो एक और बात, x आ गया कितना? x कितना है? x कितना है? इस एंगल की वैल्यू बता सकते हो आप? अगर x की वैल्यू 18 है तो ये एंगल कितना होगा? 2x के साथ क्या हो रहा है? 2x के साथ क्या हो रहा है? तो 2x x की वैल्यू क्या है? तो इसके साथ क्या हो रहा है? कितना आ गया? इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? बोलो हिमांशी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू कितना आएगा? 18 3 जा। कल सबको 18 का टेबल आना चाहिए। कल कोई पूछ रहा था ना 18 3 जा, कोई क्लास में यहीं पे पूछ रहा था, मैंने देखा था कल भी। कल सबको 18 का टेबल आना चाहिए, ठीक है? कल 18 का टेबल सुनेंगे हम, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं सुनेंगे 18 का टेबल, कटिंग टेबल बीच में से, डॉजिंग, ठीक है? वो देखेंगे किसकी सुनेंगे। 5 ऐसा करना 16 17 18 ज्यादा हो गया। अच्छा 13 और 18, 13 और 18, 13 का तो आता है, 13 मेरे को लगता है 13 तक सबको आते हैं, उसके आगे वाले नहीं आते। तो 13 और 18 करके आना कल सारे, 13 और 18 ओनली, ठीक है? बीच में से सुनेंगे, देखते हैं कल क्या होता है, बाकी एंजॉय करेंगे जो गलत बोलेगा, ठीक है? अच्छा थर्ड एंगल की, बस थर्ड एंगल कितना आ गया? 18। अच्छा अब एक और बात देखो, एक मिनट आप ये एक चीज नोट करी, मैं आपको जो एक पॉइंट बताना है वो बता रही हूँ, क्योंकि ये ट्राई दीज का क्वेश्चन है। यहाँ देखो ये जो सिंबल है इसका क्या, हरमन, इसका क्या मीनिंग है? अब आपने एक चीज देखनी है, जब एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, व्हाई इट इज राइट एंगल ट्रायंगल? बिकॉज वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। आप मुझे सुन रहे हो सारे? स्टॉप राइटिंग, बी अटेंटिव। कैसे बैठना है सबने? हाँ जी, जब किसी ट्रायंगल का वन एंगल 90 डिग्री होता है, सीधे बैठो आप भी, क्रॉस करो आर्म्स। जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, देन द ट्रायंगल इज सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? अब देखो, छोड़ दो खुशी बाद में, अगर ये एंगल 90 है, ये 36 है, ये 54 है, अगर ये 90 है, तो आपने एक चीज देखी कि अगर एक 90 है तो बाकी दोनों एंगल कौन से टाइप के हैं? एक्यूट। बाकी दोनों कौन से टाइप के हैं? कल आपने पूछा था ना वो क्वेश्चन, कहाँ पे था वो? हाँ ये देखो, ये थिंक डिस्कस राइट है पेज नंबर 118 पे। पहले मुझे सुन लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। थिंक डिस्कस राइट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये 90 है। अगर एक्सटीरियर एंगल 90 है तो इंटीरियर भी क्या होगा? तो सेम केस हो गया, 90 90 सेम हो गया, तो बाकी दोनों एंगल क्या होंगे? 90 से लेस, कुछ भी हो सकता है, 30 60, 40 50, 45 45, कुछ भी हो सकते हैं।
इसका मतलब अगर किसी ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल 90 है या एक्सटीरियर एंगल 90 है, देन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल मस्ट बी एक्यूट एंगल। आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब अगर एक एंगल 90 है, चाहे वो बाहर वाला हो चाहे वो अंदर वाला हो, तो रिमेनिंग टू एंगल्स जो होंगे ऑपोजिट वाले वो हमेशा 90 से लेस होंगे। ठीक है, एक हो सकता है 80, एक हो सकता है 10 डिग्री, एक हो सकता है 70, एक हो सकता है 20, कुछ भी हो सकता है, 25, 65, 35, 45, कुछ भी जो भी 90 बनाता है वो हो सकता है। इसका मतलब बोथ द एंगल्स मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर एक्यूट। गॉट इट? अब एक और बात, इसी में मैं आपको एक और बात बता रही हूं, ये सुन लो, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, बुक पे इसका आंसर लिखना है, मैं बता दूंगी क्या लिखना है, अभी पहले सुन लो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में अटेंटिवली सुनते हो तो 90% आपको समझ आ जाता है, बाकी रह गया लिखने का काम। ठीक है, अब देखो, अगर इसकी जगह छोड़ दो, मेरे को लगता है वहीं आना पड़ेगा, अब तो रख दो नीचे इसे। नर्सरी क्लास में हो आप सारे, जब देखो वाटर बॉटल उठा के स्टार्ट हो जाते हो बीच में, आज के बाद देखा ना, फिर देखना, अब जब मैं समझा रही हूँ पानी पीने लग जाते हो बीच में, वेट नहीं कर सकते 2 मिनट। अगर कोई ट्रायंगल है, इसका ये बाहर वाला एंगल, ये कौन से टाइप का एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। 90 से बड़ा है कि छोटा है? तो कौन सा टाइप हो गई ये? अगर ये ऑब्ट्यूज है, सपोज ये 110 है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इन दोनों का सम क्या होगा? 110। तो ये 60, 50, 70, 40 कुछ भी हो सकता है, तो दोनों क्या होंगे? एक्यूट। दोनों क्या होंगे? ठीक है, ऐसे हो सकता है, हो सकता है, ये तो मैंने फिगर ऐसी बनाई है, एंगल तो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है 90, 20 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है। इसका मतलब इफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑब्ट्यूज, देन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, उनमें से दोनों एक्यूट भी हो सकते हैं, एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट भी हो सकता है, एक राइट एंगल दूसरा एक्यूट भी हो सकता है, तीनों केसेस हो सकते हैं। अब बात समझ रहे हो? कोई कंपल्शन नहीं है। किसका सम 220 हो जाएगा? ट्रायंगल का सम तो बच्चे, अगर सपोज करो ये 100 है, ये 10 है, तो ये कितना आ जाएगा? 70। 180 तो बन रहा है, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है। आप उसको क्यों मिला रहे हो? इसको थोड़ी मिलाना है, अंदर वाले को मिलाना है। समझ रहे हो आप बात? ठीक है, इसका मतलब अगर बाहर ऑब्ट्यूज एंगल है तो बोथ कैन बी एक्यूट, वन कैन बी राइट एंगल, अदर कैन बी एक्यूट, वन कैन बी ऑब्ट्यूज एंड अदर कैन बी एक्यूट। तो तीनों कंडीशन हो सकती है। अभी हमने ये लिखना है जो मैंने बोला है। ठीक है, थर्ड में कहता है कि अगर ये फिगर है, ये मैंने ऐसी क्यों बनाई है पता है आपको? क्योंकि कहता है बाहर वाला एंगल छोटा होना चाहिए और अंदर वाला, कहता है बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये एक्यूट होना चाहिए। ये एक्यूट है, 90 से लेस है। कहते हैं अगर एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक्यूट है, एक्यूट का मतलब सपोज 70 डिग्री है, एक्यूट मींस लेस देन 90, 70, 80, 85 कुछ भी हो सकता है, मैंने 70 लिख दिया। व्हाट कैन यू से अबाउट दीज टू एंगल? एक्यूट होंगे। कैसे? क्योंकि 70 को लिख सकते हो 30, 40, 20, 50, मतलब 90 भी नहीं हो सकता कोई भी एंगल और बड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन 90 से लेस रहेंगे। इसका मतलब बोथ मस्ट बी एक्यूट, कोई और नहीं हो सकता। सिर्फ जो ऑब्ट्यूज का केस है उसमें 3 पॉसिबिलिटी है, बाकी दोनों में एक्यूट है। क्लियर है? ठीक है, अब हम ये लिख लेते हैं, ये आप अपनी रफ नोटबुक पे पेज नंबर डाल के नोट कर, राइट डाउन।
पेज नंबर, ये क्या है? थिंक, डिस्कस, राइट। थिंक, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अगर आपका एक्सटीरियर एंगल 90 है, इफ exterior angle is 90 degree, this implies interior opposite angles, each interior opposite angle is acute. If exterior angle is obtuse, then what will happen? 3 केसेस बनेंगे. Then number 1, both acute कि मैंने क्या लिखा है? इंटीरियर एंगल कैन बी नंबर 1 बोथ एक्यूट, नंबर 2 1 ऑब्ट्यूज 1 एक्यूट. कोई ऐसा है जिसको ये क्लियर नहीं हुआ? मैंने एग्जाम्पल दे के बताया आपको. क्लियर है तरुण? तीसरा क्या बताया था? 1 90 डिग्री एंड अदर. ठीक है, क्लियर है? नोटबुक सीधी करो. ये मैंने एंगल की सिंबल डाली है, एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, थर्ड वाले केस में अगर एक्सटीरियर एंगल एक्यूट है तो इंटीरियर भी क्या होंगे? एक्यूट. फर्स्ट और थर्ड का केस सेम है, बस ऑब्ट्यूज वाले में 3 चीजें बन रही है. क्लियर है? क्लियर है? एक क्वेश्चन और है इसके बाद, सेकंड क्वेश्चन कहता कैन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी अ स्ट्रेट लाइन? क्या एक्सटीरियर एंगल स्ट्रेट लाइन हो सकती है? कैसे? मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है स्ट्रेट एंगल, कहता है क्या ये एक्सटीरियर एंगल एक्यूट ना होकर, ऑब्ट्यूज ना होकर, राइट एंगल ना होकर स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मींस मतलब ये कि ये एंगल हट गया, ये पूरा एंगल एक्सटीरियर है, हो सकता है? फिर तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये पूरा एक्सटीरियर है तो यहाँ साइड कैसे आएगी? तो 0 डिग्री हो गया अंदर वाला एंगल, तो 0 डिग्री तो मतलब स्ट्रेट लाइन. तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बनेगा.
एक्चुअली अगर बाहर वाला एंगल ट्रायंगल का 180 हो गया तो व्हाट अबाउट द अदर इंटीरियर एंगल, जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 0 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल के तो 3 एंगल कंपल्सरी होते हैं, तो एक थर्ड एंगल 0 हो गया। 0 का मतलब है ही नहीं एंगल, तो ट्रायंगल फिर तो फिगर ओपन हो गई, फिर तो फिगर ऐसे ओपन होगी ना, तो ट्रायंगल थोड़ी बना, नहीं बनेगा ना, ट्रायंगल की थर्ड साइड ही रिमूव हो गई। तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव एक्सटीरियर एंगल एज 180 डिग्री। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है ये फर्स्ट के 3 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिख लो। नो, ये क्या थे, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव a triangle with exterior angle 180 degree. Got it? Done? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। कंप्लीट साइलेंस। ये कौन है जो चुप नहीं कर रहा? मैंने मेकअप कर देना आके लगा करवाना। करो। ये गर्ल्स कितना क्या हुआ? खुशी हो गया, पानी पी लिया? चलो आप लेक्चर करो। बोल मैं नहीं, पानी आप ही आ रही है। लेफ्टी हो? 31, 24, रुदर 41, 48, 51। कौन से टाइप का ट्रायंगल है ये? 60, 60, 60। कौन से टाइप का ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। इसका नाम बदल दिया।
इक्विलेटरल, कौन सी टाइप का ट्रायंगल है ये? बाय